जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहिए। भगवान राम की कृपा आप पर बने रहे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते। श्री रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग है। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणक विश्राम धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम चंद्र की जय हो। जय दुष्नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मारे उनात भय देव सकल सनात। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार जय रावनारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए बास्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हटि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहाति अभिमान नहीं कोई मोहि समान अब देखी प्रभु पद पंकज गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अब व्यक्त जहि श्रुति गाव मोहि विभाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है।
वैदेही अनुज समेत मम भक्त करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन वृंद भंजन, मनुजतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोहि आय सुदेव कपाल, का करऊं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे, पमहित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। सुनु खगेश प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीन बढ़ाई। काकभूषणी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गुण है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र की बढ़ाई की है। सुधा बरसी कपि भालु जी आए, हर्षि उठी सब प्रभु पही पाए, सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर जिए, भालु कपि नहीं रजनी चर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, सुर अंशिक कपि सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, वे सब मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है?
उन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते।